जब इस उम्मत के आखिरी और सबसे बड़े मुजद्दिद का ज़हूर होगा, हजरत मेहदी जिन्हें हम जानते हैं, तो उनकी हुकूमत को अरब में कायम करने के लिए फौजें मशरिक से आएंगी अमन अल मशरिक। ये सुल्तान मालूम हुआ कि अरब के मशरकी इलाके में कहीं वो पहले निज़ाम कायम हो चुका होगा। एक और हदीस में आता है कि गोया पेश गोई है कि यरूशलेम मुसलमानों के हाथों से निकल चुका होगा इस वक्त जैसे कि आज है। हदीस के अल्फाज ये हैं कि ये जाकर सीधे यरूशलेम में नस्ब हो जाएंगे, कोई उन लश्करों का रुख मोड़ नहीं सकेगा। आज वो यरूशलेम यहूदियों के कब्जे में है और कोई दिन की बात है, अंदेशा है कि मस्जिद अक्सा शहीद कर दी जाए। वो अपना सेकंड टेंपल बनाना चाहते हैं, नक्शे तैयार हो चुके हैं, हर चीज के लिए पूरा एहतमाम हो चुका। बहरहाल ये तो इशारात हैं जो अहादीस हमारे पास हैं हवालों के साथ। अब मशरिक में अल्हम्दुलिल्लाह कि हिंदुस्तान भी मशरिक में था, पाकिस्तान अब मशरिक में है, अफगानिस्तान मशरिक में है। खरासान का लफ्ज आया है तो खरासान जो है हुजूर के जमाने में एक बहुत बड़े इलाके का नाम था, जिसका यूं समझिए कि न्यूकल सा मौजूदा अफगानिस्तान था। कुछ इलाके पाकिस्तान का भी इसमें शामिल था, जो मालाकन डिवीजन है पाकिस्तान का शुमाली, जहां वो शरीयत की तहरीकें चलती रहती हैं और बड़ा वहां पर हंगामा भी रहा है। और ये थोड़ा सा इलाका ईरान का भी शामिल था, जो अब भी खरासान के सूबे की हैसियत से जाना जाता है, और फिर ये कि तक रियासतें भी इसमें शामिल थीं। ये खरासान जिसके बारे में फरमाया कि वहां से फौजें जाएं। इसके अलावा एक हदीस है जिसका हवाला मुझे नहीं मिल सका, लेकिन अल्लामा इकबाल ने इसका इशारा किया है कि मेरे वतन को आई ठंडी हुआ जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जबकि वो हिंदुस्तान में रहते थे, इसको भी कहा मेरे अरब को आई ठंडी हुआ जहां से। मैंने बाज अरबों से मुलाकात की है, अमेरिका वगैरह में जो लोग आए हुए हैं, वो कहते हैं कि ऐसी हदीस है कि हुजूर ने फरमाया था, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हुआ आ रही है। बहरहाल चूंकि इसका हवाला नहीं मिला, मैंने सिर्फ इतना कि अल्लामा इकबाल के इस शेर के हवाले से मालूम होता है कि इस मशरकी खित्ते में वो निज़ाम पहले कायम होगा और फिर यहां से वो फैलेगा। चनांचे एक और तीसरी हदीस आपको मिल जाएगी। हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो लश्कर हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने पेशगी तौर पर जो भी उनमें शरीक होगा, जहन्नम की आग से छुटकारे का परवाना दे दिया। एक वो होगा जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा, दूसरा वो होगा जो दज्जाल के साथ जंग करने के लिए हजरत मसीह के पास पहुंचेगा, हजरत मसीह के साथ देने के लिए। इससे भी गुमान यही होता है कि यही खरासान का इलाका, ये अफगानिस्तान, इसके साथ मुल्हक पाकिस्तान, यहां से जाहिर बात है कि फिर हमें हिंदुस्तान को भी फतह करना होगा। ये दारुल इस्लाम रहा है। गोया एक हदीस में दो लश्करों का जिक्र आना इशारा कर रहा है कि ये इस दौर से मुताल्लिक है, वरना हिंदुस्तान पर तो बहुत से लश्कर आए हैं। महमूद गजनवी भी आए हैं, उनके हमले हुए हैं। मोहम्मद गौरी भी आए हैं, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आए हैं, तो ये तो बहुत लोग आए हैं। लेकिन एक हदीस में दो का जमा होना इस तरफ इशारा करता है कि ये इस वक्त जब एक न्यूकल सा बन चुकेगा खिलाफत अल मिनहाज अल नबुवत का, तो जैसे यमन से अरब के शुमाल और मगरिब में फौजें चली थीं, इसी तरह मशरिक में हमारे हिंदुस्तान है और मगरिब में होते हुए अलाक तक वो फौजें पहुंच जाएंगी और यरूशलेम को यहूदियों के कब्जे से बाहक वाकर कराएंगी। ये अहादीस इसमें मौजूद हैं। लेकिन अब जो मेरे इस दावतनामा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जिसका मैं तज़किरा कर रहा था, उधर पाकिस्तान इसी मकसद से हासिल किया गया था कि यहां इस्लामी निज़ाम यानी खिलाफत कायम की जाएगी। लेकिन हम अपनी बदमालियों के बाइस ताहाल मुखालिफ समत में सफर कर रहे हैं, और अब हालात बता रहे हैं कि तख्त अतख्ता के मिसदाक यहाँ खिलाफत कायम होगी और ये आलमी खिलाफत का नुक्ता आगाज बनेगा। अब फिर ये मुख खत्म हो जाएगा। गोया अब मामला दौड़ और जमाने की चाल क़यामत की चल गया है और फौरी तौर पर कब्र करनी लाजिम है। इस दावतनामे के इस मरकजी हिस्से के बारे में मैं आज कुछ तफसील से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और यूं कह सकता हूं इस वक्त के सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान का एक मरसिया है, जो मुझे कहना है मौजूदा हालात के पेश नजर। लेकिन ये मरसिया में कुरान मजीद के अल्फाज में पेश करना चाह रहा हूं, जिसके लिए तो मौदा में पहले आपको ये बताना चाहता हूं। सूरा अंबिया की एक आयत है, आयत नंबर 10। हमने तुम्हारी जानिब किताब नाजिल कर दी, इसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते, गौर नहीं करते, सोच विचार से काम नहीं लेते। इस आयत का एक मफहूम तो ये हो सकता है कि उज़्नो रावामा उनसे मुराद तुम्हारे हिस्से की नसीहत, हिदायत, जिक्र, तज़किरा है, वो ठीक है, लेकिन उज़्नो रावामा में इशारा एक और बात की तरफ भी आता है कि ये जो भी अक़वाम आलम आएंगी, उनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है और उसकी तायीद होती है, तौसीक़ होती है, ताकीद होती है। एक हदीस से वो हदीस जो कुरान हकीम की अजमत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे जामे और सबसे मुफस्सल बयान पर मुश्तमिल है, फसाहत व बलागत की मेराज। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं कि हुजूर ने फरमाया, मैं वेफ नतेना अनकरीब एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया,
मिना में खर्जम नया इरसावले अल्लेवेन, ए अल्लाह के रसूल, इससे निकलने का रास्ता कौन सा होगा? एक लम्हे के लिए तवक्कुफ कीजिए। मैं यहाँ ये तवज्जो दिलाया करता हूँ कि हमारे मिजाज और सहाबा के मिजाज का फर्क किया है। हम होते तो क्या पूछते, ये हुजूर, ये फितना क्यों होगा, कब होगा, किधर से आएगा, कैसे आएगा? हमारे सवालात ये होते थे जो सब मालूमाती नौयत की चीजें हैं, जिनका कोई ताल्लुक अमल से नहीं है। सहाबा का मुआमला किया था। हजरत अली ने इनमें से कोई सवाल नहीं किया कि कब आएगा, क्यों आएगा, किधर से आएगा, कैसे आएगा, कुछ नहीं। जो अमली सवाल था वो ये था, मैना में खर्जा आ रसूल अल्लाह, जब आपने फरमा दिया कि बहुत बड़ा फितना होगा तो हमें अब यह समझना है कि इससे निकलने का रास्ता कौन सा है। बस इसके जवाब में वो हदीस है, वो तेआबा अल्लेवेन, तमाम फितनों से निकालने वाली अल्लाह की किताब। मैना केबल नुआमा, इसमें तुमसे पहले जो लोग गुजरे उनके हालात भी सब जानते हैं। कौम नु, कौम हुद, कौम आद, किस किस का तज़किरा है। ओएमया बेअदवामा, जो तुम्हारे बाद होने वाला है, इसकी खबरें भी मौजूद हैं। ओएमया बेअनवामा, और जो भी तुम्हारे माबैन क़यामत तक इख्तिलाफात रूनुमा होंगे, उन सब का फैसला भी मौजूद है। बड़ी बड़ी अजीम हदीस है। व अलहामा मेरे अता अलमासत कुन्ये, और आखिरी अल्फाज बलागत की इंतहा है। जिसने कोई बात कही इस कुरान की बुनियाद पर, उसने सच कहा। जिसने अमल किया इसका अजर महफूज है। जिसने कोई फैसला किया कुरान की बुनियाद पर, उसने अदल किया। और जिसने कुरान की तरफ बुलाया, इसकी हिदायत हो गई। किसी और की हो ना हो, इसकी हिदायत गारंटी है जो कुरान की तरफ बुलाने वाला है। यह हदीस है कि जिसमें उखेबेरा माया बैन के अल्फाज मौजूद हैं। बल्कि मैं तज़किरा कर दूं, यह हदीस एक और शान से वारिद हुई है, तबरानी की मूजम कबीर में। वहां यह हदीस इस दौर से आई है कि हजरत जिब्राइल ने हुजूर से यह फरमाया, इमाम उदा आमे उतावे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब की उम्मत का आपके बाद क्या बनेगा? हुजूर ने इस पर फरमाया, बात तो बहुत अहम कही। अभी तो मैं हूं, अभी तो ए मुसलमानों मैं तुम्हारे माबैन हूं, लेकिन एक वक्त तो आएगा। आखिर दूर नबुवत के खात्मे की खबर हुजूर ने दी थी, गोया अपने विसाल की खबर दी थी। जाना है मुझे, कुरान मजीद में था, लेकिन इसका हल किया होगा। तब उन्होंने कहा है, ओते आबा अल्लेवेन, ये एक और ही शान के साथ। इसी रवायत के हवाले से आपके सामने कुरान हकीम की 6 आयात हैं, और अजीब ये हसन इत्तिफाक है, सूरा अराफ की आयात हैं 175, 176, 177, और सूरा तौबा की आयात हैं 100। निकाल दीजिए 75, 76, 77। ये आईना है इस वक्त मेरे और आपके लिए, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के लिए, सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान के लिए। देखिए सूरा अराफ में फरमाया, बातला उले एनमनबे अलेउजन इतनेया इतनया फेइनसेलफेम नया फेतबेया अलशेवतेना फेवेनमने अलगमये। ए नबी, उनको इस शख्स की खबर सुनाई जिसे हमने अपनी आयत अता की थी, लेकिन वो उनसे निकल भागा। फिर शैतान इसके पीछे लग गया, और फिर वो इंतहाई गुमराह लोगों में से हो गया। ओएलेओ अशनिया लेरेफेनेया अबनेया ओएलेउने वेया एफ्लेडिन अले अलैरजन वाते उबे ए वेया फेमेसे लाया वे मेसेन अलवेलम। हम चाहते तो इन आयत के जरिए इसे और बुलंद कर देते, इसका मकाम और रुतबा और ऊंचा होता, मगर वो तो जमीन की तरफ ही झुका और अपनी ख्वाहिश के पीछे चला गया। इसकी मिसाल कुत्ते की सी है। अगर इसे धत्कारो कोई डंडा, कोई लकड़ी इसकी तरफ उठाओ मारने के लिए, तब भी वो हाँपता रहे। जुबान निकली होगी, इसमें से राल टपक रही होगी, छोड़े रखोगे तब भी हाँपता रहे। ज़ेउलनुए में असला अलक़ेवम अलउज़निए वेज़े उबावा बनीत नया फे अक़सास अलक़ेसे से ले ले वे आमा इतेफे वे उरावने। ये मिसाल है इस कौम की जिसने हमारी आयत को झुटलाया। ए नबी, ये किस्सा सुना दीजिए, शायद के गौर करें, सोच विचार से काम लें। सयाकी में असला अलिफ अलक़ेवमा अलउज़निए वेज़े उबावा बनीत नया वाय नफ़ासे आमा वे नाबा इज़्ज़ल नमावने। बुरी मिसाल है इस कौम की जिसने अल्लाह की आयत को झुटलाया और अपने ऊपर ही जुल्म करते रहे। अब मैं इसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। अगरचे एक राय यह भी जाहिर की गई है कि यह किसी शख्स मुईन का तस्करा नहीं है, बल्कि यह एक मिसाल है जो अल्लाह दे रहा है, लेकिन यह बात सही नहीं है। मिसाल की बात होती तो इसका इम्कान था। यहां तो ऊने बे कहा, खबर सुना दीजिए ए नबी, इसकी खबर। और इसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कई अकवाल मौजूद हैं कि यह शख्स बिलम बन बावरा था, जिसका तौरात की किताबों गिनती नंबर्स में जिक्र मौजूद है। ये कनान था, बाज लोगों के नजदीक इसराइली था, लेकिन बहुत आबिद व जाहिद, बहुत ऊंचे मकाम पर साहिब करामत बुजुर्ग था, जिसे कहा जाता है अलउज़न इतनया इतनया। बाज लोगों ने कहा कि इसे इल्म किताब दी गई थी। वो बात मेरे नजदीक सही नहीं है, बल्कि वो आयात वो कहा गया, मोजज़ात को भी कहते हैं। जिस तरह अल्लाह अपने अंबिया को आयात बयनात देकर भेजता है, इसी तरह कोई बहुत आबिद व जाहिद हो तो अल्लाह ताला इसे करमतें अता करता है। इसमें कोई शक नहीं है। करामात अल औलिया,
इसमें किसी शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला उनकी बुजुर्गी के इजहार के लिए ऐसे खर्क आदत वाकयात जाहिर फरमाता है। वो बाकरामत बुजुर्ग था, लेकिन फिर वो दुनियावी ख्वाहिशात की तरफ इस तरह मुतवज्जे हुआ कि इसकी सारी नेकी, सारी बुजुर्गी, सारी रूहानियत खत्म होकर रह गई। वो इंतहाई पाताल में जा पहुंचा। बाज मुफस्सिरीन ने हुजूर के दौर के दो अशखास का जिक्र भी किया है। अलिफामुआ बिन इब्बी अलसलत एक बहुत बड़ा शायर था कि जिसके अशार में तौहीद रची बसी हुई थी। तवक्को थी कि वो हुजूर का सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाएगा, लेकिन नहीं, मुखालिफ हो गए। इसी तरह अबू आमिर राहिब था, जैसे वर्का बन नौफल मुक्के में थे, वो जाकर शाम में रहे, उन्होंने ईसाइयत इख्तियार की और बहुत बड़े आलम थे। इसी तरह ये अबू आमिर खिजरज था और ये भी ईसाई हो गया। शाम में रहा और फिर ये बहुत बड़ा जाहिद आबिद आलम शख्स था, लेकिन यही बदतरीन दुश्मन हो गया मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जबकि वर्का बन नौफल ने जो हुजूर की तस्दीक की थी जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा लेकर गई थी हुजूर को उनके पास। बहरहाल मेरे नजदीक ये बिलम बन बावरा ही का तस्करा है। जो हो रहा है कि वो बहुत बाकरामात बुजुर्ग था, लेकिन जमीनी ख्वाहिशात दो सबसे नुमाया। एक, पेट खाने को मांगता है, ये इंसान की बहुत बड़ी जरूरत है, इसलिए कि प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल्फ है, अपने वजूद की बका के लिए इसे ग़िज़ा चाहिए, लेकिन इसके साथ चटखारा भी लगा हुआ है, ये इसके साथ इजाफी शय है। और दूसरी है जिनसी ख्वाहिश, शहवत, प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज, अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए। ये दोनों हिर्स जब एतदाल से बढ़ती हैं तो तबाही का जरिया बनती है। लेकिन यहां नोट कीजिए कि एक शख्स जिसे अल्लाह ने अपनी आयात अता की, साहिब करामत बुजुर्ग था, लेकिन वो इससे निकल भागा और यहां फरमाया फेत बेया अलशवतेना, फिर शैतान इसके पीछे लग गया। ये बहुत अहम नुक्ता है कि पहले नहीं, शैतान के अगवा से कोई शख्स गुमराह हुआ करता है। कुरान मजीद में साफ ये बात आई हुई है, देखो तुम्हें हम मोहलत दे रहे हैं, क़यामत तक के लिए तुम्हारी जिंदगी तवील होगी और तुम हमारे बंदों को जिस तरह चाहो गुमराह करने की कोशिश करना, लेकिन तुम्हें इख्तियार कोई हासिल नहीं होगा। इख्तियार इसे हासिल नहीं है। तो जो शख्स खुद अपनी दाखिली गलत तकाज़ों के तहत गलत रास्ता इख्तियार करता है, फिर शैतान इसके पीछे लग जाता है। तो शैतान इसके पीछे लग गया। फिर वो हमारे यहाँ जो प्रोग्रेसिव लैंग्वेज में बुरे को घर तक पहुंचा कर रहता है, वो आखिरी दर्जे तक पहुंचा कर ही दम लेता है। तो इस दर्जे तक बिलम पहुंच गया। वेलेवा शनेहा ले रेफेने अबने, हम चाहते तो इसे और बुलंद करते, इसका मकाम और ऊंचा होता। वेलेवून वेया इखलेडिन अले अले रज़न, लेकिन वो जमीन की तरफ झक गया। जमीन से मुराद वही जमीनी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात। फेमे असलाया वे में असन अलवेलम, इसकी मिसाल कुत्ते की सी है। कुत्ता वो जानवर है, हैवानात में पेट और जिन्स दोनों शहवतें इसमें इंतहा को पहुंची हुई है। लिहाजा चाहे खूब पेट भरा हो किसी साहिब का, किसी नीम का कुत्ता हो, खूब गोश्त खाकर घर से निकला हो, लेकिन फिर भी वो बाहर जाएगा तो हर चीज को सूंघ लेगा कि शायद कोई खाने की चीज हो। ये इसकी, यहां तक कि आप उसको कोई डंडा मारी मारने के लिए तो वो इसको भी सूंघ लेगा कि शायद इसमें खाने की कोई चीज मौजूद हो। चलेगा भी तो उधर उधर होता हुआ, सूंघता हुआ, और वो अपनी शर्मगाह को ऊंचा रखता है। दोनों हिर्स इसमें इंतहा की है और उसका फिर ज़हूर किया होता है। जुबान हर वक्त निकली हुई है, हाँप रहा है, हर वक्त हाँप रहा है। पेट भरा हो तब भी हाँप रहा है, और पेट खाली हो तब भी हाँप रहा है। थका हुआ तब भी हाँप रहा है, खड़ा हुआ तब भी हाँप रहा है। जुबान निकली हुई है। ये मिसाल दी है जैसे कुरान मजीद में गधे की मिसाल आई है। मैं असिला अले उज़निय हमनलावा अलतेउराय सामेउलेमा ए हमनलावेया वे में असिल अलहनमेरन ए हमनला एसाफेरा अलिफ। मिसाल इस कौम की जिसे तौरात अता की गई, फिर इसने इसका हक अदा नहीं किया। इसकी मिसाल इस गधे की सी है जिस पर किताबों का बोझ लदा हुआ हो। इसी तरह यहां कुत्ते की मिसाल दी गई है। इसके बाद फरमाया सयाकी में असिल आलिफ अलक़यौमा अले उज़निय वेज़े उबावा बनीत नया। बुरी मिसाल है इस कौम की जो हमारी निशानियों को झुठलाती है। ये सिर्फ एक फर्द का मामला नहीं होता, पूरी पूरी कौमें भी इस तफसील पर पूरी उतरती है। फ़िआक़सास अलक़िस्से से ले ले वे आमा इत्तेफ़े वेवराव ने, ए नबी ये किस्सा सुना दीजिए, शायद के गौर करें। आज मैं आपको किस्सा सुना रहा हूं पाकिस्तान का, किस तरह से ये आयत पर मुंतबिक हो रहा है। शायद के आप गौर करें, सोचें, शायद के आपके अंदर कोई उमंग पैदा हो जाए किसी अमल की, जिदोजहद की। आखिरी आयत सयाकी में असल आलिफ अलतेओमा अले उज़निय वेज़े उबावा बनीत नया वायनफा से आमा वे नावा इज़ल्लमावने। बुरी मिसाल है इस कौम की जिसने हमारी आयत को झुटलाया और अपने ऊपर ही जुल्म करते रहे। जाहिर बात है हमारा किसी ने किया बिगाड़ा। अब अंदाजा कीजिए पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका वजूद बहुत बड़ी बड़ी अल्लाह की निशानियों के साथ हुदूद में आया। सबसे पहली निशानी 27 और रमजान को इसका क़याम अमल में आया। गौर कीजिए, जो बेहतरीन रात हो सकती है जिसमें तमाम अल्लाह ताला के पुख्ता फैसले किए जाते हैं।
पाकिस्तान 27 शब रमजान अल मुबारक में अपने वजूद में आया। फिर गौर कीजिए कैसे कायम हुआ। कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ अरसा पहले भी किसी को नहीं था कि पाकिस्तान कायम हो जाएगा। आमतौर पर समझा गया था कि मुस्लिम लीग ने बार्गेनिंग के लिए इतनी बड़ी बात कर ली है तो ले देकर वो कोई मुआहदा कर लेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद एक साल पहले कायदे आजम कैबिनेट मिशन प्लान को तस्लीम कर चुके थे। इसका क्या मतलब था कि कम से कम 10 साल के लिए एक आज़ाद पाकिस्तान का वजूद मुवख्खर हो गया। नजरी तौर पर 10 साल के बाद इम्कान था, लेकिन एक मर्तबा मरकजी हुकूमत एक वहदत के साथ वजूद में आ जाती तो पंडित नेहरू ने जो कहा था सच तो वही था। निकल जाती है जिसकी मस्त सच्ची बात मस्ती में, इसने सच कह दिया। जिसकी वजह से फिर कायदे आजम ने जो कैबिनेट मिशन प्लान को तस्लीम कर लिया था, इसे रुजू किया कि इसने कह दिया था एक दफा बन जाए फिर कौन किसी को अलहदा होने देता है। इस पर कायदे आजम ने पसपाई इख्तियार की, वरना अगर वो खामोश रहता तो कम से कम 10 साल तक कोई इम्कान नहीं था। और इस 10 साल में हिंदू कौम ने क्या करना था अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर सोचिए, पाकिस्तान कायम हुआ। हिंदू कौम हमसे किस कदर तादाद में ज्यादा, तालीम में ज्यादा, दौलत में ज्यादा, तंजीम में ज्यादा, किस कदर मुनज़्ज़म कौम, किस कदर तालीम याफ्ता कौम, कितनी उनमें एक यकजहती मौजूद थी। फिर कांग्रेस जैसी जमात, बहुत बड़ी जमात, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी अवामी जमात जिसके साथ लीडरों की सेकंड लाइन की एक बड़ी कतार मौजूद थी। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लीग बस एक बगुले की तरह एक तहरीक के तौर पर उठी है और उसने जो हासिल कर लिया कर लिया, वरना मुस्लिम लीग असल में एक जमात की शक्ल में मुनज़्ज़म हो ही नहीं पाई। यही वजह है कि पताशे की तरह घुल गई पाकिस्तान में आकर। लेकिन ये कांग्रेस और गांधी जैसा लीडर, हम बहरहाल इसके बारे में जो भी राय रखते हों, ये हिंदुओं के महात्मा है और पूरी दुनिया में इसकी एक अजमत तस्लीम की जाती है। और चंद महीने पहले इसने कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ मेरी लाश पर बन सकता है। हिंदू जैसी कौम, गांधी जैसा लीडर। दूसरी तरफ ये हमारे वली खान साहब जो हैं, वो कुछ पिछले जमाने के कागजात निकाल कर लाते हैं इंडिया ऑफिस के, जिससे पता चलता है कि अंग्रेजों ने कुछ सपोर्ट की पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की। जब पाकिस्तान बना है इटली, वजीर आजम माउंट बैटन यहाँ का वाइसराय, दोनों कायदे आजम से शदीद नफरत रखने वाले, पाकिस्तान के तसव्वुर के दुश्मन। इटली